नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार, बीपीएससी मैथ टीचर 11-12। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश में आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सीटेट या क्लास 11-12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले 2 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। हालांकि मैंने 60 क्वेश्चंस बहुत एनालाइज करके, क्योंकि मैंने भी बीपीएससी का एग्जाम दिया तो मुझे मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ से और किस प्रकार आता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने वालों को नहीं पता होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से किस बेस पे आता है। तो मैंने पहले बता चुका, बहुत बेसिक क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान देना है। मेरे पास टीचिंग बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपी में ही करके सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, जो बिहार में बहुत बच्चे हिंदी में भी पढ़ते हैं, बहुत कैंडिडेट। पर यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा का मान 5/12 है और थीटा जो है तृतीय चतुर्थांश में है तो sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से करेंगे, इसलिए मैंने नहीं किया है इसे। फिर 60 नंबर क्वेश्चन भी वही है, इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ये भी इजी है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका हूँ पिछले क्लास में, आप वहां से देख के खुद ट्राई करेंगे, खुद से सीखेंगे। आते 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ cos थीटा बराबर -3/5 एंड थीटा लाइज, थीटा कहाँ लाइज कर रहा है, पाई से बड़ा है, 3π से छोटा, यानी 180 से बड़ा और 270 से बीच में है, यानी थीटा का मान। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसका निकालना है, sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा प्लस cos थीटा। तो इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। cos थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -3/5। तो हम लोग यहाँ पे ले लिए cos थीटा का वैल्यू -3/5। तो cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि b/h होता है, तो b/h लिख दिए। तो b का मान हो गया -3, h का मान हो गया 5। अब हमको चाहिए p का मान, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं कि p बराबर क्या होता है, h² माइनस b²। तो h का मान था 5, तो 25 माइनस 9 तो क्या हो गया 16। 16 का वर्गमूल होता है 4। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे मेरे पास b निकल गया, p निकल गया और h निकल गया, तीनों चीज निकल गया। तो अब सेक थीटा बराबर हम लोग क्या होता है, सेक थीटा का मान जानते हैं हम लोग, होता है h/b। क्या होता है सेक थीटा का मान, h/b। tan थीटा का मान p/b और cosec थीटा का मान h/p और cot थीटा का मान p/p। ठीक है, b/p। अब सारा वैल्यू को यहाँ पे हम लोग बारी बारी रख देंगे। अब h की जगह -5, तो -5/3 -4/3 -5/4 प्लस 3/4। तो कैलकुलेशन आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आप लोग कैलकुलेशन अच्छा ही होगा। अब इसको जो कैलकुलेट किए तो आंसर क्या आ गया मेरा 6। अब यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में है 6, 8, -2 और -4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए 6 नंबर। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देखना है। सेकेंड को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 80 नंबर कह रहा है कि इफ sec x बराबर 13/5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x। tan x का वैल्यू निकालना है, तो sec x का वैल्यू निकालना है। ये आंसर हम बगल में दे दिए हैं, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर -11π/3। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन माइनस थीटा, तो माइनस बाहर निकल जाता है तो माइनस साइन थीटा बचता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे हम लोग ही करेंगे कि साइन -11π/3 जो है, यहाँ माइनस बाहर निकाल दिए तो बचा है 11π/3। अब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत आसान बनाने के लिए इस पाई का वैल्यू को 180 करके सारा कैलकुलेट कर दिए। तो 180 से 3 कट गया, जैसे यहाँ पे वैसे समझिए कि वहाँ 180 है, 180/3, तो यहाँ कट जाएगा कितना में 60 बार में। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 60, 60 × 11 हो गया 660। ठीक है, तो 660 जो है ये 660 डिग्री बन गया, -660 डिग्री।
अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, एक फॉर्मूला होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि साइन का किसी भी इनफाइनाइट वैल्यू पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। यदि n कोई विषम संख्या है तो इस साइन की जगह कॉस हो जाएगा, tan की जगह कॉट हो जाएगा, और इफ n इज इवन तो फंक्शन डज नॉट चेंज, मतलब फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि n की जगह 2 4 6 इवन नंबर हो तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एंगल्स डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर कि किस क्वाड्रेंट पे है, यदि पहला क्वाड्रेंट पे, दूसरा क्वाड्रेंट पे, तीसरा क्वाड्रेंट पे, ये 4 क्वाड्रेंट पे कहाँ पे है एंगल, उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या होगा। जैसे हम लोग जानते हैं इस पे सब पॉजिटिव होता है, इस पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे कुछ नेगेटिव, इस पे कुछ पॉजिटिव, तो ये बात करते हैं हम लोग इस पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस में आएंगे फिर। अब यहाँ पे 660 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 7 इंटू 90 प्लस 30, अब जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 660। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n की जगह 7 है, और यहाँ पे हम क्या बोले थे कि n यदि विषम संख्या होगा तो फंक्शन चेंज होगा, तो n 7 था तो ये कॉस हो गया, क्या हो गया, कॉस हो गया। अब 660 डिग्री देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये समझिए कि ये सर्कल है, ये सर्कल है। अब यहाँ से गए 90, एक बार घूमे पूरा घूमे तो कितना होगा 360, फिर 2 बार घूमे तो क्या हो जाएगा 360 360 660। अब यहाँ पे 660 यानी कि यहाँ पे टोटल कितना है हम लोग का 360 660 है, तो 660 में यहाँ साइन जो है, यहाँ 660 यानी कि साइन नेगेटिव बन जाता है, क्या बन जाता है, नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है यानी कि नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया, और cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है मेरा डी √3/2। क्लियर, समझ में आ गया, ये होता है। तो अब बहुत बेसिक चीज को समझना होगा ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने जो क्वेश्चन 60 को सिलेक्ट किया है उसमें से आपका क्वेश्चन एकदम मैच कर जाएगा एग्जाम में, उससे आ सकता है, इसलिए आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने छाटा है, उसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे साइन 150 का मान निकालना है, तो साइन 150 का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो उसको सॉल्व करेंगे आप लोग खुद से। साइन 330 का निकालना है, तो साइन 150 का निकालना है, तो 150 का निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे 90, ध्यान देना है, इसको लिखेंगे हम लोग साइन, ब्रैकेट में देंगे 2 इंटू 90 माइनस कितना हो जाएगा 150 में, दोनों 180, 180 में से गया 30, ये हो गया। यानी कि साइन इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन के लिए चेंज नहीं होगा, यहाँ हो गया साइन 30, क्योंकि दोनों में 180, 180 में से 30 गया 150, तो अब इस तरह से एन वाला फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हो गया, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा तो हो गया साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव जाएगा यानी 1/2 होगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 5/3। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत आसान है कि साइन स्क्वायर, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 45 डिग्री या 45 डिग्री पे भी 1 होगा, तो इसका ऑप्शन। इसी तरह बहुत बेसिक क्वेश्चन पे आप लोग काम करना, ना कि थ्योरम पे, ना कि यहाँ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। कुछ यहाँ बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन और है जिस तरह का मैंने सब सॉल्व करके रखा है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं क्वेश्चन पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 6 तक बनाते जाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर का, 11th का, 12th का, आप लोग को मिलते जाएगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।